नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मध्य प्रदेश के भोपाल में आपने 90 डिग्री ब्रिज के बारे में सुना होगा, आपने देखा भी होगा, क्योंकि काफी ज्यादा ये ब्रिज चर्चाओं में रहा है। जब ये ब्रिज बना और सोशल मीडिया में इस ब्रिज को लेकर मीम्स वायरल हुए, तब प्रशासन जागा, तब सरकार जागी और उसके बाद इसको लेकर कदम उठाया गया। जब 90 डिग्री ब्रिज बना था तब लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कि किसकी लापरवाही की वजह से ये ब्रिज बना, क्योंकि जाहिर सी बात है, ब्रिज की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े हादसों को न्योता दे रहा है। जब सोशल मीडिया में प्रशासन, तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और सरकार ट्रोल हुए, तब जाकर प्रशासन जागा और इस ब्रिज को पूरी तरीके से डिमोलिश करने का फैसला लिया गया। पूरी तरीके से इस ब्रिज को दोबारा बनाने का फैसला लिया गया, यानी कि करोड़ों की लागत से बना ये ब्रिज फिर से तोड़ा जाएगा और फिर एक बार बनाया जाएगा। जनता के पैसों का किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, इसकी बानगी आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। अब जब 90 डिग्री ब्रिज का मामला सुलझा ही था, तो इंदौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 90 डिग्री ब्रिज के बाद जेड शेप की ब्रिज बना दी गई। यानी कि भोपाल के इंजीनियर्स तो इंजीनियर्स, इंदौर के इंजीनियर्स भी भोपाल के इंजीनियर्स से 2 कदम आगे निकले। ये तस्वीर आपको दिखा रहे भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज की तस्वीर है, जिसके बाद भोपाल में ये तस्वीर आप देखिए, जो ये दिखा रहा है इंदौर में जेड शेप की ब्रिज बना दी गई। अब इंजीनियर्स का ये कहना है कि तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए ये ब्रिज बनाया गया है। लगातार जब मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर सवाल किए गए, सवाल पूछे गए, तो इसमें सरकार का कहना था कि तमाम मानकों को ध्यान में रख के ये ब्रिज बनाया गया, ब्रिज सही बनाया गया है। लेकिन इसको लेकर लगातार विवाद हुए। अब आपको ये बताएं कि ये ब्रिज कहां बना है, ब्रिज को लेकर तमाम जानकारी एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये ब्रिज जो है, इंदौर से एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है जहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पूरे मामले को खारिज तो कर दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि 90 डिग्री वाले ब्रिज के बाद इस ब्रिज को फिर एक बार इंदौर में इसी तरीके का ब्रिज बनाया गया, जिसके बाद इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये जेड आकार का पुल बनाया गया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने इस खबर को तो खारिज कर दिया, लेकिन लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में इस डिजाइन को असली बताया जा रहा है। हालांकि ये डिजाइन कैसे बना, इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। इस पुल पर पहला मोड़ लक्ष्मीबाई नगर से भागीरथपुरा होते हुए पोलो ग्राउंड के पास वाले इलाके में जाएगा, वहीं दूसरा मोड़ पोलो ग्राउंड में MR4 की तरफ वाले हिस्से में बनेगा। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर गलत प्लानिंग बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेताओं ने जनता से वोट तो लिया, लेकिन वो कोई काम गंभीरता से नहीं कर रहे। इसका ताजा उदाहरण पोलो ग्राउंड का पुल है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब ये खबर वायरल हुई, जब सरकार को इस पर घेरा गया, जब सरकार से सवाल पूछा गया, तो सरकार ने भी इस पूरे मामले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग से भी कोई ऐसा ब्रिज नहीं बनाया गया है, ये गलत और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। हालांकि जब 90 डिग्री ब्रिज बनाया गया था, तब भी पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री ने काफी ज्यादा अजीबोगरीब बयान दिया था उस मामले में, और अब भी ऐसा ही कुछ एक बयान उनका सामने आया है, जहां राकेश सिंह इन तमाम मुद्दों पर क्या कह रहे वो आपको सुनाते हैं। तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। अब सुना अपने मंत्री जी का ये अजीबोगरीब बयान। आप इससे आप समझ सकते हैं कि जनता को लेकर ये मंत्री कितने ज्यादा सजग है। अगर मंत्री जी ही ऐसे लापरवाही भरे बयान देंगे, तो ऐसे में अधिकारियों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब जब ये पूरा मामला सामने आया, मामले ने तूल पकड़ा,
तो पीआरओ डिपार्टमेंट से इसको लेकर जानकारी साझा की गई। पीआरओ डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर जानकारी दी गई और कहीं ना कहीं एक पोस्ट के जरिए फैक्ट चेक उन्होंने किया है। फैक्ट चेक की तस्वीर जो पीआरओ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया, इसमें उन्होंने तमाम वो जानकारी दी है कि किस तरीके से ये ब्रिज बनाया गया है, तय मानकों की तरफ से ब्रिज बनाया गया और मीडिया में ये तस्वीरें जो है वो भ्रामक है। और इसके बाद अधिकारियों की तरफ से भी बयान सामने आया, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये भ्रामक खबरें, हालांकि इसको लेकर जांच बैठाई गई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके बाद अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पहले 90 डिग्री ब्रिज, अब जेड शेप में ब्रिज और आगे कौन से शेप में ब्रिज बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। लोगों का कहना है कि ब्रिज बनने के बाद ही प्रशासन जागरूक क्यों हो रहा है, वो भी तब जब सोशल मीडिया में मामले उजागर हो रहे हैं। ऐसे में क्या ये पैसों की अनदेखी नहीं है, क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं है? अब एक के बाद एक ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है। जांच तो बाद में होती है, लेकिन उन पैसों का क्या जो इन ब्रिज पुल को बनाने में पानी की तरह बहा दिया जाता है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।